सहेंगे भैया हरिंदर तेरे लिए। अपने भजन गुरु की चरणों में रखते हुए गुरु समेत सब भाई बहन का प्रणाम है मेरा प्रणाम। मैं आग्रह करता हूँ गुरु बहन जूली जी जो स्थानीय गुरु बहना है मंच पे आएंगे और गुरु की चर्चा पर चर्चा से लिए चलेंगे। समय सीमा 5 मिनट। गुरु बहन जूली जी। सर्वप्रथम शिव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करती हूँ और साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर जितने भाई गुरु बहन बैठे हैं सभी को चरणों में नमन करती हूँ और मेरा नमन स्वीकार कर। साहेब भैया लीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है, 3 सूत्र को पालन करना है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। चाहे तो कर माला हो, चाहे तो रुद्राक्ष माला या तो मन माला से अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करना है। चर्चा की कड़ी से लिए चलेंगे बहन वंदना दीदी जो हथदा से चल कर आई है। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सिर मंत्र करने का प्रयास करेंगे। चलिए महादेव की दया शहर दीदी का आशीर्वाद मैं गुरु भाई से आग्रह करता हूं कि शिव गुरु की शिष्टता से लिए चलेंगे। समय सीमा 5 मिनट। शिव को गुरु मान के क्या करते हैं लोगों को ही बताने का प्रयास करें। समय सीमा 5 मिनट। हेलो, जय गुरुदेव। शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आपके चरणों में आपका शिष्य प्रणाम कर रहा है, अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। आदि शक्ति माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माता मेरे प्रणाम के आप स्वीकार करें। साहेब भैया गुरु दीदी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम के आप लोग स्वीकार करें। सभी गुरु भैया सभी गुरु दीदी जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम के आप लोग स्वीकार करें। प्रणाम करें। जय शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आपके चरणों में मैं अपना शिष्य नवाता हूँ। साहेब भैया गुरु दीदी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम का आप लोग स्वीकार करें। सभी गुरु भैया सभी गुरु दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम का आप स्वीकार करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव शिष्य होने में सहाय का 3 सूत्र साहेब भैया दिए हैं, तीनों सूत्रों को पालन करना है। पहला में दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, आप मुझे दया दीजिए। दूसरा सूत्र चर्चा करना, जो भाई बहन शिव का शिष्य नहीं हुए हैं उनसे कहना है कि हे भाई बहनों मैं तो शिव का शिष्य हूँ, शिव जगत के गुरु हैं, आप लोग भी उनका शिष्य बन करके देखिए, बड़े दयालु हैं, दया का सागर है। तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय कर माला हो या रुद्र माला हो, 24 घंटा के अंदर में किसी समय 108 बार नमः शिवाय करके गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे प्रणाम के आप लोग स्वीकार करेंगे। हाँ गुरु भैया गुरु दीदी जी, मैं एक प्रवचन करता हूँ कि शंकर भगवान और सती माता जी के साथ ही शादी हुआ था। तो आए थे सती माता, यहाँ शंकर जी आए थे, तो शंकर जी क्या काम करते थे? नित्य प्रति स्नान करके के आसन मार करके और तपस्या करते थे। तो माता सती भी स्नान करके इनके बायां आंग में बैठ जाती थी। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीता तो सती माता कहते हैं कि लोग कहते हैं कि देवों के देवी महादेव है, ये पूजा किनको करते हैं? तो मन में सोचते हैं कि किनको पूजा करते हैं?
तो ऐसे करके करते एक रोज कहते हैं कि महाराज ये बतलाइए, सभी देवता हैं और सबसे आगे आपको मानते कि देवों के देव वो महादेव है, तो आप पूजा किनको करते हैं? तो शंकर जी कहें कि नहीं जानती हो, श्री रामचंद्र जी के पूजा करते हैं। कहेंगे श्री रामचंद्र जी के पूजा करते हैं, जिनके स्त्री को रावण हरण करके ले गया उनको आप पूजा करते हैं, कि तब उन्हीं को पूजा करते हैं। लेकिन सती जी का विश्वास नहीं हुआ, समझ गए? तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद सती माता क्या किए कि सीता जी के रूप धारण करके एक जंगल था, एक पेड़ था, वो पेड़ पर जाकर के बैठ गए। तो राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं कि माता सीता को खोजते आ रहे हैं। तो नजर पड़ गया तो लक्ष्मण जी दौड़े कि भाई अब माता जी वहाँ, तो राम रोक दिए कि दौड़ो नहीं, अस्थिर से चलो। तो वही है कि जे आबे आ गए तो भगवान जब प्रणाम किए कि माता जी आप यहाँ हैं, अब पिताजी कहाँ हैं? तो सती जी तो एकदम निराश हो गए, एकदम लजा गए कि मैंने बड़ा गलत काम किया। लेकिन शंकर भगवान तो सब कुछ जान गए कि सती ऐसे ऐसे किए हैं। जो सती जी को जो राम जब माता मान लिए, तो हमको भी तो सती जी माता होंगे, अपने मन में सोच रहे हैं। तो ठीक है, वही है कि बिहान होता है, स्नान करके शंकर जी आसन मारकर बैठ गए पूजा करने के लिए। तो सती जी बैठना चाहे तो बगल में क्या रहते हैं? स्त्री, और दहिना में कौन रहते हैं? माता बैठते हैं। तो बैठना चाहे तो शंकर जी कहें कि हाँ ये स्थान आपका नहीं है, आपका ये स्थान है, समझ गए? तो शंकर जी भी माता मान गए, तो दहिनांग में दिए। तो ऐसे करते करते एक समय की बात आया कि उनके पिताजी जग करना चाहते थे। तो सभी देवता को निमंत्रण दे दिए और शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिए। कैसे नहीं दिए कि एक समूह लगाए थे दक्षराज जी, तो जितने देवता था सब जितने था सब उनको प्रणाम किया और शंकर जी उनको प्रणाम नहीं किया। इसलिए दक्षराज जी को बहुत गुस्सा था। अब शंकर जी को गाली भी बहुत बके थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। तो क्या होता है, जो जग करने का कर रहे हैं, तो देखते हैं सती देखते हैं कि कोई गरुड़ वाहन से जा रहे हैं, कोई रथ से जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो पूछते हैं शंकर जी से कि महाराज ये बतलाए कि लोग कहाँ जा रहे हैं? तो सती जी आप नहीं जानते हैं, आपके पिताजी जग कर रहे हैं, उसी में सभी देवता लोग जा रहे हैं। तो सती कहते कि हम लोग भी चलिए। तो कहने की नहीं, हम लोग का निमंत्रण नहीं है, नहीं जाएंगे। बड़ी गुस्सा से बड़ी जिद्दी किए। तो क्या कहते हैं कि बिन बोले न जइहा भवानी और न मिल तो पीढ़ा पानी। लेकिन तो पर भी सती जी नहीं माने। तो अपने दो सेवक था, शंकर जी वो कहने ठीक है, और कहे सती जी कहते कि हम नहीं जाते हैं, आप हमको जाने दीजिए। वही दो सेवक था, उसे कह जाकर पहुंचा दो इनको वहाँ। तो वहाँ हाँ ग्रंथ नहीं चाहिए शंकर जी का, प्रणाम कीजिए। वो ग्रंथ जी का प्रणाम ही नहीं। चलिए आशीर्वाद है। इसके आगे मैं आग्रह करता हूं बहन वंदना दीदी जो हाथदा से चलकर आई है, शिव गुरु की परिचर्चा। मैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी को प्रणाम करती हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ की बानी जा रही है, सभी गुरु भाई गुरु बहना को प्रणाम करती हूँ। देखिए गुरु बहना साहब कहते हैं आओ चले शिव की ओर। तो हम और आप जो अभी गुरु भाई गुरु बहना बैठे हैं, शिव की ओर में हैं, शिव की परिधि में हैं और शिव की बात हो रहे हैं। तो मेरे साहब कहे हैं कि चर्चा में नहीं महाभारत का गप होगा, नहीं रामायण का गप होगा, यहाँ शिव का गप होगा। शिव ही परिणाम दे सकते हैं, हम और आपका गप में ही परिणाम मिल सकते हैं हम और आपका। क्योंकि जितना देर शिव का गप हो रहा है, उतना देर ही हम और आपका
मन समझ रहा है, उसके बाद मन तो इतना चंचल है कि हम और आपको कहाँ चला जाता है, बैठे हैं यहाँ चला जाएगा घर पे, तो मन तो हम और आपको कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं। तो साहब कहते हैं कि शिव का ही गप करो, दूसरा ही सूत्र करो। 3 सूत्र में साहब कहते हैं कि हर आदमी कहते हैं नमन दया तो कर लेते हैं हम सब लोग, किसी से हो चाहे ना हो, लेकिन गिनतीये से हम सब लोग करते हैं, लेकिन गप में ही परिणाम है। तो देखिए हम और आप उस महादेव से गप कीजिए और भेलू का हम और आप मैनेज करना चाहिए, उसका समय देखना चाहिए, और जो गुरु भाई गुरु बहना जो मन संचालक है वो क्या बोल रहे हैं उसका भी हम सब लोग को समय देखना चाहिए और समय देख के हम सब लोग को काम करना चाहिए। और गुरु की दया है, उसी में हम और आपको अगर एक ही मिनट उस महादेव प्रति हम और आपको भाव चल जाए, प्रेम चल जाए एक ही क्षण में, देखिए गुरु तो कमाल की गुरु हैं। ये नहीं कि हम 10 मिनट 15 मिनट बोलेंगे तब ये गुरु जी आएंगे, 1 मिनट में 1 क्षण में भी गुरु जी आ सकते हैं। तो इसलिए हम सब लोग किसी को मंच मिले किसी को ना मिले इसके फिक्र हम और आपको नहीं करना चाहिए, सिर्फ गुरु का बात करना चाहिए कि गुरु के तलाश में मेरे साहब कैसे 3 सूत्र करके हम सब लोग को अनमोल रतन दिए हैं, उसी पे हम सब लोग बनने की कोशिश कीजिए। इतना के साथ हम वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे परिचर्चाई अमीरक जी कोहामा, भाई अमीरक जी कोहामा के चरणों पर प्रणाम करता हूँ, साहब और दीदी के चरणों पर प्रणाम करता हूँ। जितने भी शिव गुरु चर्चा में आए हुए हैं गुरु भाई बहन उनको चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरे प्रणाम के आप लोग स्वीकार कीजिए। ए दीदी साहब ने एक बार चर्चा किए थे कि गुरु भाई बहन का लक्षण होता है, जो जिनको शिव गुरु हो गए हैं मान लिए हैं उनका लक्षण होता है कि हवा करना बोलो हो ठापा करना चलो हो धीरे रखो पाँव। दीदी इसलिए आप लोग शिव गुरु चर्चा में हैं, शांति बना कर रखिए और गुरु की चर्चा साहब की चर्चा को सुनिए। ये साहब दीदी बहुत दयालु हैं। ये दीदी नीलम जिस तरह से अपने बच्चा और बेटा को पालते हैं उसी तरह दीदी नीलम ने अपने बच्चा और बेटे के समान सभी शिष्य परिवार को बच्चा और अपने बेटा बेटी के समान पाले और पोढ़े और आगे बढ़ाए और उन्हीं के रास्ता पर उन्हीं को बताए हुए संकल्प को हमने पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। दीदी हम लोग शिव शिष्य परिवार हैं, यहाँ पर नहीं कोई महाभारत की बात होता है न रामायण की बात होता है, हम लोग एक मंच पर बैठते हैं, ये गुरु की बात होती है, गुरु शिष्य की बात होती है और इसी की वाणी से अपने गुरु भाई बहन को चरणों में प्रणाम करते हैं। क्योंकि भैया कहें समय सीमा 5 मिनट। चर्चा की कड़ी को आगे लिए चलते हैं। मंच पे आएंगे बहन सरिता दीदी मोकामा, बहन सरिता जी मोकामा मंच पे आएगी और गुरु की चर्चा पर चर्चा से लिए चलेगी। सबसे पहले प्रथम अपने गुरु शिव की चरणों में नमन करती हूँ कालखंड में आने वाले महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी की चरणों में नमन करती हूँ। चर्चा स्थल पर उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में हम लोग ये खुसरूपुर की पावन धरती पर आज गुरु की दया से इकट्ठा हुए हैं हम आप ये गुरु की बात सुनने समझने के लिए और ये सूचना हम लोग घर घर में क्षेत्र क्षेत्र में देने के लिए। हम लोग क्या हैं, महादेव का
नौवा, जैसे नौवा कैसे घर घर में न्योता देते हैं, तो हम आप महादेव की नौवा हैं। घर घर में, जन जन में, एक एक व्यक्ति को सूचना देना हम आपको काम है। दीदी भैया, हम आप समझने की कोशिश करिए कि साहब हम आपको ये क्या चीज़ दिए हैं। तो आज यहाँ खुसरूपुर की धरती पर एक दिवसीय का आयोजन रखा गया है और 25 तारीख को हथदा मराची में यह एक दिवसीय का आयोजन रखा गया है। सभी भाई बहन आने का कोशिश करिए, घर से निकलने का कोशिश करिए और भाई बहन मिलजुल कर गुरु की ओर, शिव की ओर चलने की कोशिश हम आप करेंगे। 3 सूत्र की धारा में बहने की कोशिश करेंगे। और भैया से जिज्ञासा है दीदी कि भगवान और गुरु में क्या अंतर है। गुरु के काम क्या होता है? ज्ञान देना। हम आपको अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम खाली डब्बा है, खाली डब्बा। हम आप गुरु की शरण में आए हैं। किस लिए यहाँ आए हैं? पहले तो उद्देश्य हम आपको रहना चाहिए कि हम आप किस लिए यहाँ आए हैं, गुरु के पास हम किस लिए आए हैं। क्योंकि खाली डब्बा में कुछ नहीं है, तो इसमें गुरु का काम है ज्ञान देना। और ज्ञान जब जीवन में होगा तभी तो एक छोटो छोटो तिनका चीज को हम आप भोग विलास करिएगा। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो हम आप क्या करिएगा? खूब रुपया पैसा है, उसमें हम भोग विलास नहीं कर पाइएगा। शराब में जा रहा है ज्ञान के कारण, जुआ में जा रहा है ज्ञान के कारण, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो कैसे हम भोगेंगे। तो जीवन में इसके लिए हमको गुरु चाहिए। और भगवान तो वो भगवान के स्वरूप में जो जिसको हम कल तक पूज रहे थे वही तो गुरु है मेरा, उसी को तो आज हम गुरु माने हैं। भगवान स्वरूप में पूजा किया जाता है, गुरु स्वरूप में क्या है? कुछ भी नहीं यहाँ गुरु के पास लग रहा हम आपको, नहीं धूप ने अगरबत्ती ने मिश्री ने बादाम, कुछ नहीं, खाली शरीर खाली मन को लेकर के हम आप यह गुरु कलाश में उपस्थित रहेंगे। यह गुरु का यही काम है, ज्ञान देना। जैसा गुरु को हम आप मानिएगा वही शिक्षा मिलेगा। चुगलाही के गुरु मान लीजिए, वो घर घर का चुगली ला करके हम आपको देगा। शराबी को गुरु मानिए, वो बेचारा के जितना ज्ञान उसको रहेगा उतना ही ना हम आपको अंदर भरेगा। जुआरी को गुरु मानिए, उसको अंदर जो है वो हम आप में डाल देगा। लेकिन शिव के गुरु मान करके देखिए, शिव हम आपको ज्ञान से भर देगा। तिनका चीज को हम आपको भोगने विलासने के लिए वो ज्ञान दे देगा। दीदी इसी चंद शब्दों के साथ अपने गुरु सहित साहब भैया दीदी माँ की चरणों में फिर से नमन। जो नोट्स राय से चल कर आई है तो मैं मेरी नमन को स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव। नमन करती हूँ इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य आदरणीय श्री साहब जी एवं शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमा आनंद की चरण कमलों में मेरी नमन को स्वीकार करें। नमन करती हूँ शिव चर्चा में उपस्थित तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में। शिव गुरु से प्रेम करने वाले शारीरिक अशारीरिक सभी आत्मजनों की संपूर्ण जगत के चरण कमलों में मेरी प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। चलिए, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि खुसरूपुर पावन धरती पर आज हम सबका भी सौभाग्य मिला अपने साहब दीदी की आशीर्वाद से और महादेव की दया से कुछ दो शब्द सुनने और समझने का और बोलने का। कन पहनना जरूरी है। देखिए दीदी, जिज्ञासा है कि हाथ में कंगन पहनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है।
अब हम कंगन पहन लिए और जो गुरु का आदेशित काम मिला है वो करबे न करेंगे तो कंगनवा पहन के घरों में बैठे से कोई फायदा होगा? नहीं होगा। जब मन समझ जाएगा तो कंगन खुद पहन लेंगे। जब तक मन नहीं समझता है कि ये कंगन पहनने से क्या होता है, ये जो 12 दाना का कंगन है दीदी कलाई में, ये 12 सूर्य, 12 ज्योति और 12 राशि का प्रतीक है। ये कंगन पहनने से हमारा आप जो पहनते हैं इससे हमारे गुरु की चर्चा और तेजी से बढ़ता है। जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं, गुरु भाई बहन की कंगन पर नजर पड़ता है, वैसे ही गुरु का प्रणाम होता है। प्रणाम गुरु भैया, प्रणाम गुरु बहन। तब आप समाचार ठीक है ना दीदी, ठीक से रह रहे हैं ना? तब महादेव की काम हो रहा है। देखिए महादेव बीच में टपक जाते हैं तुरंत। तो बताइए महादेव की शीश चलते फिरते खुद मंदिर है दीदी। कल के डेट में हम लोग घर से बाहर निकलते थे तो कहीं जाते जाते मंदिर रास्ता में मिलता था, बजरंग बली के या शिव जी के या कोई भी देवी देवता को, तो हमारा आपका मन झुकता था। और आज है कि डेग डेग में मन झुक रहा है। डेग डेग में गुरु भाई बहन महादेव के शीश शिष्या मिल रहे हैं और उससे हमारा आपका महादेव की काम करने में आसान हो जाता है। इसलिए कंगन पहनना जरूरी है दीदी, इससे हमारा आपका शरीर भी सुरक्षा होता है। इसलिए 12 ज्योति का कंगन आप लोग अगर नहीं पहने हुए हैं तो अगर मिलता है तो लेकर पहन लीजिएगा, ये लाभदायक है, इससे महादेव की काम बढ़ती है। चलिए इसी चान आग्रहों के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए फिर से मैं पुनः नमन करती हूँ। मेरी नमन को अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। इसी के साथ मंच पे आएगी गुरु बहन रंजना जी, जो लखीसराय से चलकर आई है। चर्चा स्थल पे सभी भाई बहन के अपने अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हूँ। देखिए भाई बहन, हम लोग महादेव की क्लास में बैठे हुए बहुत देर से हम लोग सुन समझ रहे हैं। साहब ने हम लोग को 3 सूत्र दिए थे। यही 3 सूत्र हम लोग को जीवन में, हम लोग को जीने का, चलने का, बोलने का, रहने का सब तरह से सिखाए हैं। ये 3 सूत्र जीवन में बहुत सुंदर है और इसी से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे अगर हम अपने जीवन में इनको उतार लिए हैं। जिसे कहा जाता है ना कि गुरु का मार्ग मिला है हमको, 3 गो सीढ़ी है महादेव को जाने के लिए रास्ता मिला है। अगर ये 3 सूत्र डेली हम लोग करते हैं, डेली प्रतिदिन कर रहे हैं, अपने गुरु की बात कर रहे हैं, जहां जहां जाते हैं अपने गुरु के संदेश लेके जाते हैं। साहब कहे थे अभी जाने से पहले, कुछ दिन पहले, कि आप 4 घंटा महादेव की दिशा में रहना होगा। तो हम सब कैसे रहेंगे भाई बहन? तो अपने गुरु के जहां भी रहेंगे, चाहे जिस स्थिति में रहेंगे, जौन हाल में रहेंगे, अपने गुरु को याद करते रहेंगे। चाहे खाना बनावे, चाहे झाड़ू लगावे, चाहे पोछा करे, चाहे अपने बच्चों को क्लास पहुंचाने के लिए जाते हैं, उस समय भी महादेव की बात कर सकते हैं। तब ना गुरु 4 घंटा याद रहेंगे, तब ना हर पल हर क्षण रहेगा। साहब कहे हैं कि अपने दिमाग में नहीं, अपने दिल में उतारिए तो हर पल हर क्षण महादेव के शरण में रहेंगे, महादेव के प्रति सोचते रहेंगे, तब आपको महादेव से प्रेम होगा, तब उस गुरु से लगाव लगेगा, तब आपको दिल में हलचल मचेगा। आप गुरु के बिना नहीं रहिएगा, नहीं मन लगेगा। आप कितना आप कुछ कर लीजिएगा, जब तक आपकी गुरु की बात नहीं होगी आपको दिल दिमाग नहीं चैन है। क्यों? महादेव से प्रेम होगा तब ना दीदी। हमको गुरु से प्रेम नहीं हुआ है। अगर गुरु से प्रेम होगा तो उसके बिना आप नहीं जी सकते हैं, उसके बिना 1 सेकेंड नहीं रह सकते हैं। हम लोग को साहब क्या दिए हैं? बहुत सुंदर विधा दिए हैं, बहुत सुंदर। इस विधा से हम और आपको आज इतना भाई बहन से मिल रहे हैं, क्या
अगर गुरु शिव नहीं होते जीवन में तो इससे इतना ज्यादा हमको प्रेम मिलता नहीं मिलता। घर में सिमट के रह जाते, उस किचन में सिमट के रह जाते, उस परिवार में सिमट के रह जाते, मगर साहब दिए हैं 3 सूत्र तो हम लोग को घर बंधन से मुक्त कर दिए हैं और सभी भाई बहन से प्रेम हो गया। आज गली गली, शहर शहर, गांव गांव सभी भाई बहन से प्रेम है और उसी भाई बहन में महादेव दिखते हैं। जितना देरी से बैठे हुए हैं हम, करीब 1-2 घंटा से बैठे हुए हैं, हमको एक ही चीज दिख रहा है, सभी भाई बहन में परिवर्तन आया है, सभी में झलक रहा है कि वो शिव है और उस शिव को देन किसका है? साहब श्री हरिंद्रानंद का। और सभी में एनर्जी ऊर्जा भर दिए हैं, सभी का चेहरा चमकता है। ये चीज गौर करिए दीदी, ये चीज देखने का चीज है कि इससे पहले जो भाई बहन नहीं माने हैं शिव के गुरु और जो भाई बहन माने हुए हैं वो दोनों का बैठाया जाए, दोनों को खड़ा किया जाए, जमीन आसमान में फर्क होगा। नहीं तो आप इस चीज करके देखिए, उसका चेहरा से, उसके बातों से, उसकी चाल से, उसकी व्यवहार से आप कहिएगा सच में महादेव का शीश है, सच में महादेव का चेला है। दीदी मान लीजिए आपके गांव में कोई कहने आया है, हल्ला करने आया है, इस शहर के मोहल्ले वाले सभी भाई बहन से हम आग्रह करेंगे कि महादेव के लिए जी लीजिए, महादेव के लिए मिट जाइए, महादेव के लिए मरना है तो मरिए। क्या हम लोग कहते हैं ये चीज? नहीं कहते हैं। अगर जिस दिन हम कह देंगे ना मरेंगे तो गुरु के लिए, जिएंगे तो गुरु के लिए, खाएंगे तो गुरु के लिए, भूखे भी रहेंगे तो उस महादेव के लिए, अगर इतना कहेंगे ना तो गुरु जानते क्या करेंगे? अपने दिल में जगह दे देंगे। दिए हैं भाई बहन, तभी हम सभी भाई बहन बैठे हुए हैं धूप में और महादेव की बात सुन रहे हैं। किसकी दया है? साहब का ऊर्जा दिया हुआ है, साहब का ऊर्जा दिए हैं, तब हम सभी भाई बहन इस महादेव की चर्चा में बैठ के सुन रहे हैं। भाई बहन बहुत सुंदर है, आप सभी भाई बहन कर लीजिए, अपना लीजिए अपने जीवन में। मैं इसी वाणी के साथ सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। भाई ललिता जी जो अठमल बोला से आए हैं, गुरु की चर्चा पर चर्चा से ले चलेंगे, समय सीमा 5 मिनट। सबसे पहले अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करती हूँ, साहब भैया दीदी के चरणों में नमन करती हूँ, हमारे गुरु शिव के चर्चा में आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। अपना अपना चरणों में स्वीकार करिए। साहब भैया दिए हैं 3 सूत्र। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। किस तरह से दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए, दया कीजिए महादेव, इतने दया कीजिए कि मेरा मन समझे बूझे कि आप मेरे गुरु हैं महादेव, आप मेरे गुरु हैं। दूसरा में चर्चा करना है, भैया दीदी से गप करना है कि हे दीदी गुरु शिव के गुरु मान लीजिए, हम भी माने हैं शिव के गुरु, बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दया का भंडार है महादेव। और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। बहन सोनी जी हम अपना गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। संग में रहने वाली आदि शक्ति भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जितना साहेब भैया साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जितना चर्चा स्थल पर बैठे हुए हैं दीदी भैया सभी को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पहला सूत्र है दया मांगना, कहना हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए गुरु, इतना दया कर दीजिए गुरु कि मेरा मन कहीं रहे, तन मेरा कहीं रहे, मन आपको चरणों में झुके रहे महादेव, आपको काम काज में मेरा मन चल जाए, मेरा मन समझ जाए गुरु। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, एक भाई और बहनों से गप करना है, महादेव को वाणी बोलना है, महादेव की बातें करना है। अभी मैंने एक गुरु बहन को नाम के लिए मैंने घोषणा के लिए पूछे थे, तो वो दीदी ने हमको क्या जवाब दिए, वो दीदी कहे कि मैं कैसे शिव के गुरु बनाए,
मुझे शिव तो सुखी रखे नहीं है, मैं तो दुखी हूँ। इसी पर एक वाणी मैंने बताते हैं कि संसार में कोई सुखी नहीं है दीदी, सब लोग दुखी है। दुखी सुखी एक सिक्का की तरह है, कभी इधर कभी उधर, है ना, कभी इधर कभी उधर, आज आप पर आज मुझ पर। तो इसलिए अपना शिव को मान के गुरु अपना कार्यक्रम में निकालिए। तीसरा सूत्र है नमन करना, मन माला होकर माला उद्राक्ष माला, किसी कोई माला से किसी समय निकाल कर अपना गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। एक मैंने भजन महादेव को देने जा रहे हैं, आप लोग सहयोग करिएगा दीदी। गुरु के चरण में ना तेरा मान होगा, गुरु के चरण में ना तेरा मान होगा, कैसे सफल तेरा बना होगा। गुरु के चरण में ना तेरा मान होगा, गुरु के चरण में ना तेरा मान होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। बनने को चिता को संग में जलना पड़ेगा,
अपना अपना मुख से वाणी बोलते हुए अपना महादेव के चरण। बिहारी भैया से आग्रह हो जो परबलपुर से चल के आए अपने गुरु के मंच पर अपने गुरु परिचर्चा से ले चलेंगे भैया बिहारी जी। मंच पे आने के बाद पूनम सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। आज पटना जिला, आज जो खुसरोपुर की इसी पावन पवित्र धरती पे जो आज एक दिवसीय भगवान शिव गुरु की परिचर्चा का आयोजन रखा गया, इस आयोजन में सभी शिव शिष्य का जो पदार्पण हुआ, ये गुरु की दया है और साहिब दीदी का आशीर्वाद है। हम आप गुरु की चर्चा में आए हैं, कोई खुसरोपुर के सब्जी मंडी में नहीं आए हैं कि आप सब्जी बेचना शुरू कर दीजिए। चलिए आप लोग जहां हैं बैठे रह जाएं, कुछ नहीं होगा, पानी वहां मार देंगे। आप महादेव का चेला है, शान से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी झोपड़ी थी और किसी कारण से वहां भर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे भाई बहन बैठे रहे, आप गुलाहा ना मचाएं। बोलिए। अरे आसमान की सारी सत्ता यहाँ मौजूद है। कोई धरती के लोग यदि बिगाड़ना चाहे तो हरिंद्र आनंद उसे साथ देने के लिए तैयार है। मेरे भाई मेरे बहन, आप महादेव का आदमी है, महादेव का चेला है और महादेव महादेव करने के लिए आए हैं। यह संसार से प्रेम करने के लिए आए हैं और प्रेम करके यहां से सफर करने के लिए आए हैं। तूफान आएगी, हवा आएगी, झोंका आएगा, पर कोई चारा नहीं चलेगा। जहां गुरु की दया बरसती है, जहां अमृत बरसता है, जहां कोई उपाय नहीं है। आई तूफान आया ना, हवा की झोंका में बहना शुरू हुआ, काल का चक्र चला। यहां महाकाल का चर्चा हो रहा है। काल क्या बिगाड़े, जिसका चेला है महाकाल का, काल क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम आप गुरु की चर्चा में आए। कितना इस गर्मी की कड़क सहते हुए आज खुसरोपुर में उस परमात्मा जिसको भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वरों की ईश्वर कहते हैं, उनकी चर्चा सुनने के लिए आज इस कड़ी धूप में बैठकर भी उस मालिक की बात सुन रहे हैं। किसने कहा, किसने बताया, किसने सूचना दिया कि मेरा मालिक गुरु है, मेरे मालिक को गुरु बना लो। कौन कहने वाला? कहने वाला एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है महामानव साहेब श्री हरिंद्रानंद। हरिंद्रानंद ने कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया हूं। मेरे भाई मेरे बहन, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए, अपने नामों की घोषणा करवा लीजिए, अपने जीवन में 3 सूत्र उतार के देखिए, आपका जीवन चमत्कार हो जाएगा। गुरु की दया, साहिब दीदी का आशीर्वाद बरसती है, चमत्कार चमत्कार होना शुरू होती है, कार्य आगे बढ़ते चलता है, लोगों की घोषणा होती है, 3 सूत्र थमाया जाता है, तीनों सूत्र जनमानस को करने के लिए बताया जाता है। न किसी से 1 रुपया लिया जाता है, नहीं किसी को 1 रुपया दिया जाता है। ऐसा शिष्टा कहां मिलेगा मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा गुरुकुल कहां मिलेगा जिस गुरुकुल में मेरी एडमिशन होगी, मेरी नाम दर्ज होगा, एक अधेली नहीं लगेगा और मेरी नाम दर्ज हो जाएगा, हम गुरु के शिष्य हो जाएंगे। एक अधेली नहीं लगता, एक निया नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता, सिर्फ लगता है तो मन लगता और आपकी नाम की घोषणा होती है। समझते नहीं है?
आज के जमाने में क्षेत्र में भाई बहन शिव चर्चा के नाम पे भी पैसा ठगते हैं, मोट लेते हैं। माफ कर देंगे मेरे माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बहन। हरिंद्रानंद ने कहा है कि शिव चर्चा के नाम पे पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। शिव शिष्य होने में पैसा नहीं लगता है। 3 सूत्र करने में कोई पैसा नहीं लगता है। न दया मांगने में पैसा लगता, न गुरु की बात करने में पैसा लगता, न गुरु को प्रणाम करने में पैसा लगता है। पैसा लगता है बहन जी? 3 सूत्र में कहानियां किसी से लगता है? नहीं लगता है। उनको गुरु बनाने में भी पैसा नहीं लगता है। उनके गुरु कार्य करने में तो भाई, प्रवाह करने में तो पैसा लगेगा। अरे भाई, डेकोरेशन वाला फ्री नहीं ना आएगा, ये पंडाल बनाने वाला फ्री ना बनाएगा, इसमें तो पैसा लगेगा। प्रवाह में खर्चा होती है। समय प्रवाह करने में खर्चा लगती है, प्रवाह में खर्चा होती है। जब शादी के मन में भाव पैदा होता है, उसके पहले खर्चा नहीं होता है। जब शादी होती है तो उसके बाद प्रवाह करने में खर्चा होती है। बच्चा पैदा होता है, स्कूल बेचने में खर्चा होती है, ड्रेस सिलाने में खर्चा होती है, और बच्चा को कॉपी किताब देने में भी खर्चा होती है। और गुरु की चर्चा में हम आ पाते हैं, 3 सूत्र बहुमूल्य से निभाते हैं। तीनों सूत्र एक जगह नहीं मिला। जो पहला सूत्र हम आप दया मांगते हैं, वह मधुपुरा के जहां श्रृंगी ऋषि के हाथ से स्थापना करवाया हुआ महादेव का मंदिर है, उसी महादेव में हरिंद्रानंद ने महादेव को मिठाई खिलाए, भोग लगाए, महादेव भोग लिए। उसी दिन से दया मांगने की प्रथा शुरू हुआ। उसके पहले नहीं दया मांगा जाता था। और दूसरा काम जो हम यहाँ पे दूसरा नंबर में गुरु की चर्चा करते हैं, यह बेगूसराय से शुरू हुआ। जब साहब अपने दोस्त त्रुकी साहब के पास रुके हुए थे और आसमान से आवाज आया कि हरिंद्रानंद तुम क्या करता है? साहब कहते हैं कि मैं तो महादेव की बात करता हूं। करने के लिए क्या कहते हैं? साहब उस वक्त सभी लोगों को साधना करने के लिए कहते थे। सबसे पहले नमः शिवाय मिला था, तो साहब श्री हरिंद्रानंद को महादेव ने कहा, कोई आदमी नहीं कहा, डायरेक्ट शिव ने कहा कि तुम जो करता है दुनिया को करने के लिए कहो। तो दूसरा सूत्र बेगूसराय की धरती पर मिला, गुरु की चर्चा। और तीसरा सूत्र जो हम आप गुरु को नमन करते हैं, जो मुजफ्फरपुर तुर्की श्री साहब साधना करके आए थे और बैठकर टेबल पर एक चाबी का गुच्छा घुमा रहे थे। चाबी का गुच्छा गिरता है, चाबी का गुच्छा साहब उठाना चाहते हैं, सांस पे नमा चढ़ता है और सिवाय लेके उतर जाता है। साहब कहते हैं, मिल गेल माई, का मिलल रे? चाबी मिल गेल माई, जे जंगियाल ताला खुल जाई। समझ जाइए मेरे भाई, मेरे बहन, कितना जन्म से हमारे आप के अंदर में जंग लगा हुआ है, मैं कह नहीं सकता हूं। जन्मों से जंग लगा हुआ है। यही नमः शिवाय पंचाक्षरी एक मंत्र है। इस मंत्र से हमारा आप के जंग साफ हो सकता है, ताला खुल सकता है और सांस पे नमः और शिवाय हो सकता है। यही 3 सूत्र तीनों जगह में मिला। तीनों सूत्र सभी भाई बहन को कहने का आदेश भी है, करने का भी आदेश है, बांटने का भी आदेश है, देने का भी आदेश है, पहुंचाने का भी आदेश है, हर क्षेत्र में जाके संवाद बांटने का भी आदेश है। 3 सूत्र, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं कोई वेद शास्त्र ग्रंथ की बात नहीं करने आया हूं। महादेव की दया हुई है, साहेब दीदी का आशीर्वाद हुआ है कि आज गुरु की चर्चा में जहां अमृत बरसती है, जहां अमृतवान होता है, जहां की गुरु की वाणी बिखरती है, वहां न जाने सारे देवता लोग भी
ललायत होते हैं। हम आप तो बड़भागी हैं जो मेरे खानदान परिवार मेरे पूर्वज को नहीं मिल सका, जो हम आप जैसे तुच्छ मानव अज्ञान ना समझ नादान को भगवान शिव को गुरु बनाने का सौभाग्य मिला और गुरु कार्य करने का सौभाग्य मिला। समझ जाइए कि हमारा आपका जीवन कितना धन है। महामानव साहेब श्री हरिंद्रानंद ने बताए थे कि यदि तुम शिव को गुरु मानकर ईमानदारी से 3 काम करता है तो 7 योनि मतलब 7 जन्म पहले और 7 जन्म बाद और 1 योनि जो अभी हम आप खड़ा है बैठे हैं 15 योनि आपका क्लियर हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगी। वरना ईमानदारी से महादेव का काम करिएगा तब ना भाई बहन। साहेब कह के गए हैं कि आप महादेव से जुड़े हैं, महादेव को गुरु बनाए हैं, महादेव से दया मांगिए, ईमानदारी से क्षेत्र में काम करिए, ईमानदारी से क्षेत्र में जाके शिव शिष्य की घोषणा कीजिए, ईमानदारी से साप्ताहिक करने के लिए कहिए, गांव घर के भाई बहन को सब ईमानदारी से बैठने कहिए और क्षेत्र में निकलने कहिए। लोभ नहीं, लोभ तो पाप का जड़ है, लोभ करना पाप का जड़ है। पहले से ही कहावत में है कि लोभ करना पाप का जड़ है। हम आप तो गुरु शिष्य हैं, हमको क्या लोभ है भाई। काम तो गुरु का हो रहा है, चर्चा गुरु की हो रही है, बात गुरु की हो रही है, भजन गुरु की हो रहा है, हमको इसमें क्या लोभ है भाई। हमको तो कोई लोभ नहीं, कुछ नहीं लेना देना है। मेरा मन यही कहा कि महादेव की चर्चा हो, महादेव की चर्चा में मेरी भी उपस्थिति हो, 2 बात महादेव को सुनने का मौका मिले और 2 बात लोगों को बीच में कहने का मौका मिले। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे भाई मेरे बहन, आज जहां महादेव की बातें हो रही है, यहां आगे भी कार्यक्रम का प्लानिंग है। जब उनकी दया होगी, आसमान की सत्ता उतर चुका है, कोई बड़का भारी बात नहीं है। आगे भी महादेव का, वह महादेव का जिसे सोच बना है वो भी महादेव आपको पूरा करके यह जनमानस के बीच में महादेव के चर्चा परिचर्चा में महादेव के परिवार को शामिल किया जाएगा और महादेव की बात सुनने का दोबारा भी अवसर यहाँ मिल सकता है। सभी भाई बहन को शिव की ओर पहुंचने का, शिव तक जाने का जो हम आपको साहेब कह के गए हैं कि सभी भाई बहन, मेरा कलेजा का टुकड़ा है, सही में यहाँ टुकड़ा है जो हरिंद्रानंद को यहाँ टुकड़ा बैठकर महादेव की बात सुन रहा है, समझ रहा है और अपने जीवन में लाभ उठा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, समय का अभाव है, मैं भी विशेष नहीं बोल सकता हूं। बहुत से हमारे आपके बीच में भाई बहन बैठे हैं। हम इतना जरूर कहेंगे कि आप ईमानदारी से महादेव का काम करिए, क्षेत्र में काम धीमा है उसको तेज करिए, जहां साप्ताहिक नहीं होता है वहां चालू करिए, जहां बंद हो गया है वहां शुरू करिए, जहां नहीं होता है वहां खड़ा कीजिए। इतना जरूर कहेंगे मेरे भाई मेरे बहन, मिलजुल के कीजिए, आपस में ईर्ष्या क्रोध जलन न करें, मिलजुल के करिए, प्रेम से करिए। मीरा ने भगवान से प्रेम किया, देख लीजिए क्या हुआ। सेबरी ने भगवान से प्रेम किया, देख लीजिए। हरिंद्री ने महादेव से प्रेम किया, देख लीजिए। आज पूरे शिव शिष्य ने अपने गुरु शिव से प्रेम किया है, देख लीजिए। हमको कहने की क्या जरूरत है। आओ चले शिव की ओर। यही चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को रखते हुए यहाँ बैठे तमाम भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। सर्वप्रथम अपने गुरु भगवान शिव को मैं चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। 3 सूत्र के दाता साहेब श्री इंद्रानंद जी, उनके पल पल में साथ देने वाली ममतामयी शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद जी को चरणों में नमन है। मेरा नमन स्वीकार हो। दीक्ष जी तमाम आत्माओं को मेरा नमन है। मेरा नमन स्वीकार हो। उपस्थित अनुपस्थित तमाम भाई बहनों को मैं चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे भाइयों की, आज खुसरूपुर की पावन धरती पर महादेव की असीम दया से
हम तमाम भाई बहन बैठकर अपने गुरु शिव की चर्चा उपस्थित हुए हैं। देखिए साहिब वो बात कहते थे, पहले हम लोग को बताए थे कि शिव चर्चा ऐसा चीज है कि वहां को टीका गिरेगा भी न तो नहीं पता लगेगा कि शिव चर्चा में ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ तो लगता है कि कुल सब्जी बेच रहा है। यहाँ के लोग देखते हैं कुल सब्जी बेच रहे हैं। देखिए भैया, हम जरा कड़वा शब्द बोलेंगे, तकलीफ नहीं मारिएगा। ये शिव चर्चा है, जीव चर्चा नहीं है। चाहे अनुशासन, और यहाँ अनुशासन में कुछ चीजें नहीं है। कैसे क्या होगा? छोड़िए, अब तक जो भी मंच पर आए हैं सबों ने शिव की बात कहा। शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, तो आपको भी गुरु हो सकते हैं। कौन शिव की बात हो रही है अब यहां पर? उसी शिव की बात हो रही है जिस शिव को सदियों से हम लोगों ने पूजते आ रहे हैं। हमारे खानदान पे खानदान पूजते आ रहा है, दादा परदादा दादा लकड़दादा सबने पूजा किया महादेव को, शिव को। लेकिन पूजा किए जरूर, परिणाम क्या मिला समझे हैं? समझते कि नहीं समझते? क्या परिणाम मिला? अरे पूजवा होगा तब परिणाम मिलेगा। पूजा का मतलब समझे तब परिणाम मिलेगा। पूजा क्या है? आज बगल में गंगा जी है, हमारे बगल में गंगा जी बहते हैं, सब लोग गंगा जी नहाता है। डेली गया गंगा जी नहा लिया, टन गंगा जी नहा लिया। गंगा से क्या होता है पता है? कहते हैं लोग कि गंगा नहाने से पाप मिटता है। गंगा नहाने से पाप मिटता है। डेली काटिएगा, इंसान को काटिएगा, जानवर काटिएगा तो पाप मिट जाएगा। और अंदर आपको अंदर जो अंदर है पाप, उसको मिटाइए पहले। उसको मिटाते है ये नहीं अचारा गंगा जी नहाने के लिए। कैसे पूजा होगा? कैसे परिणाम आएगा? उसी पर साहब ने कहा है पूजा है क्या समझो पहले। पूजा है प्रेम। पूजा जो है उसको प्रेम कहा जाता है। इंसान से प्रेम कीजिएगा तो पूजा कहा गया है, और भगवान से प्रेम कीजिएगा, भगवान से प्रेम कीजिएगा तो पूजा कहा गया है। इंसान से प्रेम कीजिएगा तो वो दोस्ती कहा गया है, उसी को पूजा कहते हैं। और कहा गया है कि पूजा में दिया जाता है, लिया नहीं जाता है मेरे भाई मेरे बहन। पूजा में दिया जाता है प्रेम। पूजा मतलब प्रेम होता है, और प्रेम में देते हैं लोग, लेते नहीं हैं। लेकिन हम लोग कैसा प्रेमी है पता है ना? छूछे पानी चढ़ा दिया महादेव पर, ओम नमः शिवाय, बेटवा के नौकरी हो जाए क्या? ओम नमः शिवाय, 3 तल्ला मकान हो जाए। बताइए कैसा प्रेमी है? वो प्रेम करने गए हैं कि भगवान से सौदा करने गए हैं आप, कि भगवान हमारा बड़ी 3 तल्ला बना देवा ने तबरी कामर लेके देवघर जइबो। यही नहीं कर रहे हैं? वही प्रेम करते हैं। ऐसा ही प्रेम होता है। अगर कोई जानेगा ने कि गुरु बहनी झूठो देखल हुआ प्रेम के लिए है, तब सब प्रेम नहीं करेगा, कोई दोस्ती नहीं करेगा। जानेगा कि दोस्ती गुरु बहनी दोस्ती कर मेरा से तो मांगता जरूर, ये लेता जरूर, कुछ मांगता हो मिलने, तो दोस्ती नहीं करेगा कोई आपसे। खास उसी तरह से भगवान से मेरे भाई मेरे बहन है ना। इतना दिन पूजा किए हम लोग, पूजा की विधि जाने ना प्रेम अति होगा, परिणाम मिलेगा है। लेकिन आज तक हमारी माँ बहन जो भी पूजा कर रही है, देखा देखी पूजा कर रही है। आज ही पूजा कर रहा है ना लोग ने, देखा देखी। मैया पूजा किया तब बेटियों पूजा किया, सास पूजा किया तब पुतैया नका पसल के जोर दिया, धर के दिया है। देखिए पूजा पूजा कर रहा है, वो कर रहा है। आज कोई कह दे खाली कि आज फलना चीज में ही घर का है, एकदम गुरु बाई साहब ललकार के चल जाएगा वहां। पूजा जो हो रही है वो देखा देखी लोग कर रहे हैं। पूजा का मतलब समझता है नहीं कोई। पूजा क्या है ना? पूजा का मतलब होता है प्रेम। पूजा का मतलब होता है पूरा जानकारी। पास कर पूजा कर जा पूजा,
पू से होता है पूरा, जा से जानकारी। पूजा की जानकारी है तो पूजा कीजिए, नहीं तो गोल लग लीजिए के महादेव हमरा पूजा करे नया बात ना हो, तना के गोल लगी ने हमरा पर दया कर दिया महादेव। तो साहब ने कहा ने हैं कि जब गुरु बनाए हैं तो अन्याय से चलेंगे। अब जब तक जो किए थे हमने पूजा पाठ होम जाप लंद पंद अगलम बगलम, साहब ने कहा था कि अब नहीं करेंगे, साहब बोल के गए हैं नहीं, लेकिन हम लोग वही हाल है, अभी तक हम लोग वही हाल है। साहब कह गए हैं लेकिन सुनता ही नहीं कोई। कहेगा शिव चर्चा भी करेगा लोग, अभी देखते हैं हम आला महला गांव टोला में चर्चा करेगा न तो इतना कटिंग मिश्री लाकर धर देगा हरीबा में, इतना कटिंग मिश्री आओ कुछ बोलता है बेदाम का दाना मकुन दाना इतना लाकर धर देगा और कहता है दया में कुछ मांगता है। दया बोलता है कि हे शिव तू हमार गुरु हा, हम तो शिष्य क्यों हमारा पर दया कर। बताऊ हे शिव तू हमार गुरु हा, हमार माने अपना होता है। जरा वो काम की जगह दीदी आप लोग को बता रहे हैं, आपका भाई साहब आ जाए, आप ही का भाई बताते हैं, चाहे आपका जीजा कोई आपका अपना परिवार, और उसको कटिंग मिश्री की नाश्ता दीजिए दे, कौची कहेगा पगला गल मर बहनी, ये नहीं कहेगा है